हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का 10 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिनमें हमेशा बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। सिविल में आपको मैं दिखाऊंगा सीट। आपको सिविल में 15 से ज़्यादा सीट खाली था, इलेक्ट्रिकल में भी 20 से ज़्यादा सीट खाली था, मैकेनिकल में भी 25 से ज़्यादा सीट। 10 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिनमें बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन से हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए और कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। देखो, आप कोई भी ब्रांच या फिर कॉलेज लेने से पहले अगर आपको अच्छा ब्रांच मिल रहा है, यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले उनको लेना चाहिए। बाकी आपको दूसरा कॉलेज या फिर दूसरा ब्रांच लेना चाहिए अगर आपने जो चॉइस कर रखा है। तो अगर आपका ज़्यादा रैंक है और आप चाहते हो कि मुझे सिविल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आपको सिविल कैसे मिल सकता है, आखिर वो कॉलेज कौन से हैं। पता है आपको, ये नहीं पता है, लेकिन मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि वो कॉलेज कौन कौन से हैं। हो सकता है कि वो कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा दूर हों या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक हैं, लेकिन अगर आपको उनमें सिविल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, आपका ज़्यादा रैंक रहते हुए भी, तो आपको उन कॉलेजों को ले लेना चाहिए, है ना। तो देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलता है तो उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हमेशा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करना, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं, वो कॉलेज कौन कौन से हैं, है ना। तो देखो, जो सबसे पहला आपका कॉलेज है वो है आपका जीपी शिवहर। शिवहर ऐसा कॉलेज है जिसमें बिहार पॉलिटेक्निक में हमेशा सीट खाली रह जाता है। देखो, इसमें जीपी शिवहर में आप देखोगे, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें 18 सीटें खाली था पिछले बार, है ना। देखो यहाँ पर ये टोटल सीटें मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लो एक बार। ये 18 सीट हैं। इसमें जो आपको कैटेगरी इधर दिखेगा, यूआर, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को मिलाकर आपको 18 सीट की रेट यहाँ पर होता है। उसके बाद इधर भी कुछ आपको सीट दिखेगा, इधर भी आपको रैंक दिखेगा। तो इधर भी आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले देखो, 6 सीट खाली है यहाँ पर 2 सीट खाली है, यहाँ पर 1 सीट खाली है। इनको अगर हम मिला दें और ये 18 को मिला दें तो टोटल हम कह सकते हैं कि जीपी शिवहर में सिविल इंजीनियरिंग में पिछले बार आपको सिविल में 18 से ज़्यादा यानी कि 25 सीट खाली था, है ना। देखो, ये सारा सीट ये कोटा वालों के लिए होता है, एडीक्यू कोटा, डीक्यू कोटा, एसएमक्यू कोटा। वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सीट रिजर्व रखा जाता है। लेकिन मॉब राउंड ऐसा राउंड होता है जिसमें अगर इसमें बच्चे नहीं भरते हैं तो इन सारा सीट को लाकर यूआर में रख दिया जाता है। और जो भी बच्चे जिनका भी यूआर रैंक मैच कर जाता है इस कॉलेज से या और इस ब्रांच से, उनको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है और ये ब्रांच अलॉट हो जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका कैटेगरी क्या है ना। तो आपको देखना चाहिए कि आपको सिविल मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई सा भी ब्रांच मिल जाए या फिर कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, उससे अच्छा है कि आपको सिविल मिल रहा है कहाँ पर, जीपी शिवहर में। तो आपको इसको अपने चॉइस में रखना है। जैसे आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे चॉइस करना है। तो उसमें देखो, जीपी शिवहर को आपको अगर सिविल मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। भले ही हो सकता है कि आपका कॉलेज ये दूर पड़े आपके डिस्ट्रिक्ट से, आप कोई और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो सिविल में हमेशा 18 सीट, तो हो सकता है 2024 में भी आपका 25 या फिर 20 सीटें खाली रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीट कह सकते हैं इसको। 18-20 सीट खाली रह रहा है फर्स्ट और सेकंड के बाद, तो आपको इसको बेहतर कहना है। उसके बाद देखो, इसी में कंप्यूटर साइंस जो जीपी शिवहर में ही 20 सीटें खाली था, इधर भी आपको देखो 3, 1, 1, तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस में भी 25 सीटें मान सकते हो आपको जीपी शिवहर में खाली था। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 18 सीटें खाली था और इधर भी सीटें खाली था 3, 1, इसको देख सकते हो। इसको भी मिला दो तो 22-23 सीट आपको इलेक्ट्रिकल में मिल जाएंगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको सीट मिल जाएगा, 30 सीट तो ऐसे ही खाली था। उसके बाद इधर वाला देखो, इधर वाला भी जोड़ दोगे तो 35 के आसपास में हो जाएगा। और इसी में देखो, जीपी शिवहर में ही आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हो, यहाँ पर जीपी शिवहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखो 28 सीटें खाली रह गया था। फर्स्ट और सेकेंड राउंड रहने के बाद भी आपको 28 सीटें मिल रहा है। इसका मतलब जीपी शिवहर को बहुत कम बच्चे चॉइस करते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा रैंक है और आपको जीपी शिवहर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल मिल रहा है, तो भले ही दूर है कॉलेज, लेकिन क्या हुआ, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बहुत ही अच्छा ब्रांच होता है
इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से। अगर आप सोच रखा है कंप्यूटर साइंस ही मुझे लेना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ही मुझे लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन एक बार विचार करना कि आपको सिविल मिल रहा है कहीं पर या फिर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है या फिर मैकेनिकल मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको लेना चाहिए। तो जीपी सीवर को आपको याद रखना है, जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा इसको याद रखिए कि जीपी सीवर में कितना सीट खाली है, मैं उसको उस बार दिखा दूंगा। ये जो सीट खाली था ना, ये 2023 के हिसाब से मैंने बता रखा है यहाँ पर कि 2023 में इतना सीटें खाली था, तो 2024 में भी इतना ही सीट खाली रहने वाला है। मैकेनिकल में 28 यानी कि 35 सीट आपको 2024 में देखने को मिल सकता है जीपी सीवर में, मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल में भी आपको 20-22 सीट मिल सकता है और सिविल में भी मैंने आपको दिखाया 25 सीटें मिल सकता है। अगला बात करते हैं जो कॉलेज है आपका, वो है बीके एनएसजीपी गोपालगंज। आइए उसको देखते हैं कि उसमें कितना सीट खाली था पिछले बार। तो देखो आपका सेकेंड वाला कॉलेज है वो है आपका बीके एनएसजीपी गोपालगंज। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, तो देखो देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो, इसमें बीके एनएसजीपी गोपालगंज एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसमें आप देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में 15 सीटें खाली रह गया था पिछले बार, और इसी के बगल में आप देखो 4 सीटें, 1 सीटें इधर भी। तो इधर वाला आपको सीट नहीं भरता है तो इसको भी आपको ईआर में रख दिया जाता है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग जीपी गोपालगंज में आपको 20 सीटें मिल गया था पिछला बार, इस बार भी यही सीटें मिलने वाला है आपको। अगर कोई बच्चा इससे आसपास में बिलोंग करता है, गोपालगंज के आसपास में, जैसे छपरा हो गया, सिवान हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मोतिहारी हो गया, अगर उन सारे बच्चे अगर लेना चाहते हैं गोपालगंज के, ऐसे कोई भी आप बिहार के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आपको इसको ले सकते हो, है ना। थोड़ा सा दूर पड़ सकता है तो क्या हुआ, लेकिन आपको ब्रांच अच्छा मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। इसमें सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है आपको, 15 सीटें खाली था पिछले बार, लेकिन इस बार भी आपको 20 से 25 सीटें मिल सकता है आपको। उसी के बाद देखो इसमें कंप्यूटर साइंस में भी 14 सीटें, है ना। इलेक्ट्रिकल में कम था, 2 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 सीटें खाली रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में 20 सीटें खाली रह गया था। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है, अगर आपको कहीं पर मिल रहा है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो सबसे पहले उसको चॉइस में रखना है। इसको जो भी कॉलेज मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको जितना ज़्यादा, अगर आपको 30,000 35,000 रैंक है, 40,000 भी रैंक है, तो जो भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ ना, इसको ऊपर रखना और इसको ब्रांच को भी ऊपर रखना, क्योंकि जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा आपका तो ऊपर से देखा जाता है। तो जीपी गोपालगंज हो गया, शिवहर हो गया। इसके बाद और मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। थर्ड नंबर पर आपका आता है वो है आपका किशनगंज, है ना। सॉरी, उसके बाद पहले हम बात करते हैं वेस्ट चंपारण का। वेस्ट चंपारण भी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें बहुत सारा सीट आपको मिल जाएगा। दिखाते हैं उसको। देखो यहाँ पर आपको जीपी वेस्ट चंपारण दिख रहा है ना। इसमें सिविल में देखो 12 सीटें खाली था और 2 सीटें इधर, तो और एक यहाँ पर। तो जीपी वेस्ट चंपारण में आपको सिविल में आपको 15 सीटें पिछला बार मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस में 12 और 3-4 इधर, तो 20 16-17 इसमें भी हो गया कंप्यूटर साइंस में भी। और जीपी वेस्ट चंपारण में ही आपको इलेक्ट्रिकल में आपको देखो यहाँ पर 12 सीटें खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 खाली था, मैकेनिकल में 11 सीटें खाली था। तो आपको देख लेना है कि जीपी वेस्ट चंपारण भी एक अच्छा ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो आपको इन सब को आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इनको आपको चॉइस में रखना है कि नहीं रखना है ना। क्योंकि आपका ज़्यादा रैंक है तो इसको आपको चॉइस में रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लेते हैं, इसलिए आपको ये सीटें बच जाएगा तो आपको अलॉट हो सकता है मॉपअप राउंड में। तो देखना, आगे देखते हैं। आगे आपका जो कॉलेज है वो है आपका किशनगंज, है ना। तो चलो किशनगंज को देखते हैं उसमें कितना सीट खाली था। देखो जो आपका 4 नंबर पर कॉलेज है ना, वो आपका है जीपी किशनगंज। जीपी किशनगंज में देखो सिविल में 14 सीटें खाली रह गया था और 6 इधर और 1 इधर, मतलब 20 सीट। इसमें भी आपको जीपी किशनगंज में सिविल इंजीनियरिंग आपको 20 सीटें खाली रह गया था पिछला बार 2023 में। उसके बाद देखो कंप्यूटर साइंस में भी आपको 12-13 सीट खाली था, इलेक्ट्रिकल में भी आपको 20 से 25 सीट खाली था, इसको मिला दोगे तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 27, 3, 1, 4, मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 35 के आसपास में सीटें खाली रह गया था पिछली बार, है ना, जीपी किशनगंज में। और जीपी किशनगंज में मैकेनिकल में देखो 25 सीटें ऐसे ही आपको दिख रहा है और 3-4 सीट इधर भी दिख रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जीपी किशनगंज भी एक अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हो सकता है कि आपको मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, हो सकता है ये जितने भी कॉलेज हैं आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ये ज़्यादा दूरी पर होंगे, लेकिन अगर आपको मिल रहा है, इनमें सिविल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है या फिर मैकेनिकल मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए इसको। क्योंकि बिहार में आप रह होकर पढ़ोगे, कहीं भी रह सकते हो, थोड़ा सा दूर हुए तो क्या हुआ, आपको ले लेना चाहिए अगर मिल रहा है तो। और हमेशा 2024 में भी आपको देखना, इतना जितने मैंने सीट इसमें बता रखा है ना, इसमें भी सेम इतना ही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा ही रह सकता है 2024 वाला में,
है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका कि जीपी किशनगंज के बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो आपका है बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी। चलो उसको देखते हैं वो कैसा कॉलेज है और कितना ब्रांच और कितना सीट खाली है उसमें बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में, देखते हैं उसको। देखो बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी ये भी एक सरकारी कॉलेज ही है, गवर्नमेंट कॉलेज है। मैंने इसको सर्च कर रखा है, आप भी एक बार सर्च कर लेना। इसके नाम से नहीं दिखता है कि सरकारी कॉलेज है, लेकिन मैंने गूगल किया तो वहाँ पर दिखा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज। आपको भी एक बार सर्च कर लेना है। देखो बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी जो है ना, इसमें सिविल में 14 सीट खाली था पिछला बार, कंप्यूटर साइंस में 24 और इधर वाला भी ऐड करते रहना तो आपको इसमें 16 से 17 सीटें सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस में आपको 30 सीटें मिल सकता है। और आपको इसी में देखो बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल में देखो 16 सीट खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 24 सीट खाली था, मैकेनिकल में देखो 19 सीट खाली था। अगर आपका रैंक ज़्यादा है ना, 60,000 भी रैंक है। अब अगर आप इसको चॉइस में रखते हो और कोई देखो मान लो, एक मैं समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल देखो। मान लो किसी बच्चे का 60,000 रैंक है ना, और उसमें आपको उसको मैकेनिकल उसने ऐड कर लिया बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 19 सीट खाली है और वो बच्चे क्या हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक 50,000 से पहले है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका 50,000 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि सीट भरा कि नहीं भरा, उसमें रैंक नहीं देखा जाता है कि कितने रैंक वालों को हम अलॉट कर रहे हैं कॉलेज। इसमें देखा जाता है कि सीट भरा कि नहीं भरा। अगर आपका ज़्यादा भी रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगा इसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ और, अगर आप इसको अपने चॉइस में रखते हो तो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस में रखना इन सारे कॉलेजों को, है ना। अगला कॉलेज है आपका जस्ट नीचे, यही आपको दिख रहा है जीपी अररिया। इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ सीट, बहुत सारा सीट खाली रह गया था पिछले बार। इसमें देखो जीपी अररिया में सिविल में आपको 8 सीटें मिल गया था और इधर 3-4 सीट, तो 12-13 सीट आपको सिविल में मिल जाएगा जीपी अररिया में। कंप्यूटर साइंस में देखो 24 सीट खाली रह गया था, इलेक्ट्रिकल में 21 सीट खाली रह गया था और 5 इधर, एक इधर और एक इधर, मतलब कि 30 सीटों के पास आसपास में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खाली रह गया था जीपी अररिया में, है ना। तो जीपी अररिया आपको लेना है, भले ही दूर है तो आपको ले लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो, सिविल मिल रहा है तो। फिर देखो जीपी अररिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 28 सीट खाली रह गया था और इधर वाला भी ऐड कर लेना। मैकेनिकल में भी 20 सीट आपको दिख रहा है, तो 20-25 सीट आपको मैंने दिखा रखा है। जो भी कॉलेज मैंने दिखाया इसमें बहुत सारा कॉलेज आपको और बहुत सारा ब्रांच मिल रहा है और बेटर ब्रांच मिल रहा है। सिविल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। तो आपको कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स लेने से पहले अगर आपको ये 3-4 ब्रांच मिल रहा है जीपी मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, वो भी आपके आसपास में है या फिर दूर हैं, तो आपको ले लेना चाहिए उन सारे कॉलेजों को और उस ब्रांच को प्रीफर करना चाहिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को, है ना। इसके बाद जो अगला आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको मैं बात करता हूँ, वो है मधुबनी। तो मधुबनी को मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ जीपी मधुबनी भी है। जीपी मधुबनी में आपको देखो सिविल इंजीनियरिंग में 11 सीटें यहाँ खाली था, 6-7 सीटें इधर में मिल जाएगा। तो जीपी मधुबनी में भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में 20 सीटें खाली था पिछला बार। उसके बाद देखो कंप्यूटर साइंस में देखो 13 और 3-4 इधर, मतलब 15-16 इसमें भी। इलेक्ट्रिकल में भी 11 और 3-4 इधर, मतलब 15-16 इसमें भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 20 सीटें और मैकेनिकल में भी 11 और 3-4 इधर, मतलब कि 15, 16, 17 ऐसा सीट खाली रह गया था हर एक ब्रांच में आपको जीपी मधुबनी में। तो अगर आपको जीपी मधुबनी लेना है, दूर है तो क्या हुआ, आपको अगर सिविल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है और आपके पास में भी है जीपी मधुबनी, और अगर आपको नहीं पता होगा कि जीपी मधुबनी में कैसा पढ़ाई होता है, तो आपको कहीं बात कर लेना है, उसके जो भी सीनियर हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो उनको बात कर लेना है आपसे, उनसे, है ना। और आपको जीपी मधुबनी ले लेना है। सिविल मिल रहा है तो, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, मैकेनिकल मिल रहा है तो। अगर आप चॉइस में रखे हैं कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बावजूद आपको मिल रहा है बेटर ब्रांच, तो ले लेना चाहिए। अगला जो कॉलेज है वो आपका है जीपी भागलपुर का नाथनगर वाला। मैं उसको बात दिखाता हूँ। उसमें भी बहुत सारा सीट खाली रह गया था पिछले बार, इस बार भी उसमें सीट खाली रहने वाला है। आओ नाथनगर के देखते हैं। देखो आपका जो अगला कॉलेज है वो है आपका जीपी टेक्सटाइल नाथनगर भागलपुर। यहाँ पर देख सकते हो आप। इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 6 सीटें मिल जाएगा और 2-3 सीटें इधर, मतलब नाथनगर वाला भागलपुर में भी आपको 10 सीटें सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा इस बार भी। कंप्यूटर एडेड कस्टम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, इसमें देखो आपको 49 सीट खाली रह गया था। 49, सोच रहे हो 49 सीटें खाली था इसमें। उसके बाद देखो फैशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, इसमें वही 49 सीटें खाली रह गया था। उसके बाद देखो गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें भी 48 सीट खाली रह गया था। इसमें देखो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसमें भी 48 सीटें खाली रह गया था जीपी नाथनगर भागलपुर में, है ना। तो अगर आपको इन सारे ब्रांचों को लेना है तो आप इसको ले सकते हो, जीपी
नाथनगर भागलपुर को। इसमें मैंने दिखा दिया आपको कि कितना कितना सीट खाली था। इसके जस्ट नीचे देखो जीपी वैशाली भी है, इसमें भी सीट अच्छा खासा खाली है। देखो जीपी वैशाली में सिविल इंजीनियरिंग में 5 सीटें मिल जाएगा आपको और 1-2 इधर सीटें, मतलब जीपी वैशाली में भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में 10 सीटें मिल रहा है पिछले बार के हिसाब से। उसके बाद जीपी वैशाली में कंप्यूटर साइंस का देखो 9 सीटें खाली था, है ना। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इसमें 32 सीट खाली था। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें खाली रह गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 सीटें, मैकेनिकल में 12 सीटें और इधर वाला भी आपको ऐड कर लेना है। तो मतलब आपको एवरेज मैं बताऊं तो हर कॉलेज में और हर ब्रांच में मैंने अभी जो आपको दिखाया 10 कॉलेज और 10 ब्रांच को दिखाया, जो भी ब्रांच है उसमें, उनमें मैंने आपको दिखाया कि हर कॉलेज में जो भी ब्रांच है उसमें मैक्सिमम 15 से 20 सीटें खाली रह गया है। सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी ब्रांच है उसमें सीट खाली रह गया है। तो आपको उसको चॉइस में रखना है, आपको ले लेना है। आगे बात करते हैं आपका आगे जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है, शेखपुरा है ना। उसके बाद अरवल भी है और उसके बाद एक और कॉलेज है, मैं उसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आओ देखते हैं, आपको अरवल को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अरवल भी है। अरवल में देखो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 7 सीटें खाली था और 4-5 इधर, मतलब 12-13 सीटें इसमें भी। कंप्यूटर साइंस में 25 सीटें और इलेक्ट्रिकल में 11 सीटें खाली था। इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 सीटें खाली था और मैकेनिकल में 17 सीटें खाली था जीपी अरवल में। तो अगर आपको आसपास में पड़ रहा है जीपी औरंगाबाद के, अगर आप हैं जहानाबाद से हैं, है ना, भोजपुर से हैं, पटना से हैं, तो अगर आपको जीपी अरवल में आपको लेना है, अगर आपके आसपास में या फिर बिहार के किसी भी कोने में से हो, अगर आपको जीपी अरवल में सिविल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए क्योंकि ये बेटर ब्रांच होते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, है ना। अगला हम देखते हैं जीपी बांका भी देख लेते हैं, इसके नीचे जस्ट है, इसमें भी आपको सीट मिल जाएगा। जीपी बांका में बहुत सारा सीट खाली था पिछले बार। देखो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आपको 13 सीटें खाली रह गया था जीपी बांका में, है ना। कंप्यूटर साइंस में देखो 16 सीटें खाली रह गया था और इधर वाला भी ऐड कर दोगे आप तो 20 सीटें मिल जाएगा आपको। सिविल में भी आपको मिल जाएगा 17-18 सीटें। इलेक्ट्रिकल में भी आपको 7 सीटें खाली था और 3-4 इधर, मतलब 10 सीटें इलेक्ट्रिकल में भी जीपी बांका में खाली रह गया था पिछले बार। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 23 सीटें खाली रह गया था और मैकेनिकल में 14 सीटें खाली रह गया था जीपी बांका में, है ना। तो अगर आपको लेना है इन सारे कॉलेजों को तो ले लेना। इसके जस्ट नीचे देखो जीपी बाढ़ है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, इसमें 20 सीटें रहा था खाली, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 26 सीट खाली रह गया था और इसके नीचे जस्ट देखो मैकेनिकल भी है, इसमें 13 सीटें खाली रह गया था। तो कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो आपको बहुत सारा सीट उसमें खाली रह गया था, उसी को मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ और आपको ये लिख लेना है या फिर याद रखना है। जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और आपका जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा 2024 का, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कितना सीट खाली है, कितना सीट नहीं खाली है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पिछले बार आपने जो देखा था वो कॉलेज कौन कौन से हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको उनको भी देखना है, क्योंकि इसमें भी 2024 वाला में भी इतना ही सीट खाली रहने वाला है या फिर इससे ज़्यादा ही सीट खाली रहेगा। मैं दावा करता हूँ कि इससे ज़्यादा ही सीट खाली रहेगा, है ना। तो अगला आपको देखते हैं, अगला जो कॉलेज है मैं बताता हूँ आपको, खगड़िया को देख लेना और शेखपुरा को भी देख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ शेखपुरा को, शेखपुरा में कितना सीट खाली था। देखो आप शेखपुरा में देखोगे तो शेखपुरा में सिविल में आपको सीट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आप देखो 10 सीटें खाली था और इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 सीटें खाली था, मैकेनिकल में 22 सीटें खाली था, है ना। और उसके बाद देखो जीपी सीतामढ़ी, मतलब बीकेपी को छोड़कर जीपी सीतामढ़ी एक भी है कॉलेज वहाँ पर सीतामढ़ी में, उसमें सिविल में 7 सीटें खाली था। तो इसको आपको देख लेना है ना। तो आपको देख सकते हो कितना कितना सीट किस में खाली है। जीपी सीतामढ़ी में देखो मैकेनिकल में आपको दिखेगा यहाँ पर 17 सीट खाली था पिछली बार। तो आपको एक और कॉलेज में दिखाता हूँ, उसमें देखो मैंने एक और गोपालगंज में दिखाया था, बीके एनएसजीपी गोपालगंज। उसके अलावा एक और जीपी गोपालगंज में एक और कॉलेज है, यहाँ पर जीपी गोपालगंज उसका नाम ही है। उसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 5 सीटें खाली था और इधर वह भी आपको ऐड कर लेना है ना। तो आपको मिल जाएगा, आपको इधर 5 सीट खाली था, 1 2, मतलब आपको 10 सीट खाली रह गया था जीपी गोपालगंज में पिछली बार, है ना। उसके बाद देखो जीपी गोपालगंज में सिविल है रूरल इंजीनियरिंग करके, इसमें 9 सीटें खाली था। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 7 सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 सीटें और मैकेनिकल में देखो 7 सीटें खाली रह गया था। तो देखो मैंने आपको जितना भी कॉलेज बताया उसको आपको याद रखना है, लिख लेना है। उसमें आपको हमेशा सीट खाली रहता है और इस बार भी 2024 में भी सीट खाली रहने वाला है। तो अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस लेना है तो आपको ले लेना है वही। लेकिन अगर आपको सोच रखे हैं आपको मुझे कोई सा भी कॉलेज और कोई सा ही ब्रांच मिले, तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी मैंने कॉलेज और जो भी मैंने ब्रांच बताया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें हमेशा सीट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसको आपको लेना चाहिए। सिविल आपको मिल रहा है, आपका ब्रांच बहुत ज़्यादा है,
फिर भी आपको सिविल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। भले ही वो कॉलेज दूर है, लेकिन आपको अगर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, एडमिशन करवा लेना चाहिए मैकेनिकल से या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से, है ना। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।